हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स। टॉपिक्स है उसके अंदर का थर्मल फिजिक्स और उसमें भी स्पेशली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये क्वेश्चन दे रहे हैं और ये है फॉर जेई मेन 2023-24। एक्चुअली दो सीरीज दे रहे हैं हम, एक दे रहे हैं जेई मेन का और जेई एडवांस का, अलग अलग क्वेश्चन दे रहे हैं। और जेई मेन में ये क्वेश्चन नंबर 3 है और जेई जो एडवांस है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 19 तक कराया गया है। तो उसको भी बनाइए, पहले उसको बनाइए फिर इसको बनाइए। और यहाँ पर ये है एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसका शॉर्ट में है AWCS। और ये क्वेश्चंस है 3rd नंबर। M का मतलब हो गया जेई मेन, एडवांस रहेगा तो इसमें A लिख देंगे, A1 A2 A3। पहले वाला में नहीं लिखा हुआ है ये, लेकिन अब जो भी आएगा उस वीडियो में A लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस है और ये 2019 जेई मेन में 9 जून शिफ्ट 1 में था ये। और आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए और आप लोग को जेई मेन और जेई एडवांस दोनों का सीरीज करा रहे हैं। ओके, 1 मिनट का टाइम देते हैं, ट्राई कीजिए, फिर इसको हम आंसर देंगे एनालिसिस के साथ। चालू कीजिए बनाना। ओके, अब इसका एनालिसिस के साथ आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चंस को पढ़ते साथ ही पता चल गया कि ये गैस से रिलेटेड है। ए गैस से रिलेटेड है और लिखा हुआ है कि ए से जा रहा है बी तक। कैसे? गैस कैन बी टेकन फ्रॉम ए टू बी वाया 2 डिफरेंट प्रोसेस ACB। एक प्रोसेस है ACB और दूसरा प्रोसेस है ADB और उसके लिए ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखने से ही लग रहा है कि वर्क डन की बात बोली जा रही है, फिर हीट फ्लो बताया जा रहा है। तो इसी वर्ड से आप समझ जाएंगे कि ये जुड़ा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके कॉन्सेप्ट में आता है डिफरेंशियल Q इज इक्वल टू डिफरेंशियल U डिफरेंशियल W। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां लिख देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये कॉन्सेप्ट है। इसी को जब इंटीग्रेट करते हैं तो यही आंसर्स इंटीग्रेट होने से यह डेल्टा Q डेल्टा U डेल्टा W में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि दिखना चाहिए कैसा, तो सीधा समझिए कि यहाँ पर ए वाला लिखना चाहिए था खाली Q, इसको लिखना चाहिए था डेल्टा U और इसको लिखना था W। ये सही है, ये सही नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा इसी का ही यूज़ करते हैं, हर कोई यूज़ कर रहा है, लेकिन ये ज़्यादा सही है। क्यों? कि ये कहलाता है स्टेट फंक्शन। जो भी इंटरनल एनर्जी होता है उसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। तो ये प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता, ये खाली फाइनल और इनिशियल कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है, उससे ये आंसर निकल जाएगा। लेकिन ये दोनों प्रोसेस डिपेंडेंट है, मतलब इसको ऐसे लिख देते हैं कि ये और ये दोनों ही प्रोसेस डिपेंडेंट है, प्रोसेस फंक्शन है मतलब। और ये जो है स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब हुआ
कि ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कोऑर्डिनेट पर और फाइनल कोऑर्डिनेट पर। और जानते ही हैं कि ये जो डेल्टा यू होगा हमेशा क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो अब देखा जाए, पहले इसको हम लोग यूज करेंगे, पहला प्रोसेस क्या नाम है, ACB। तो फॉर ACB प्रोसेस, ACB मतलब ये यहां से यहां गया फिर यहां से यहां गया। यही मेरा जो डायग्राम दिया हुआ V वर्सेस P का डायग्राम है, और यहाँ पर कुछ भी तो प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है और उसका यहाँ जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जैसा इंफॉर्मेशन दिया है उसके अनुसार बनाया जाए। देखिए समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूला होगा डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U डेल्टा W। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जिस समय वेरी वेरी स्मॉल चेंज रहेगा स्टेट में तब। लेकिन अगर अच्छा खासा चेंज है, इनिशियल पॉइंट यहाँ है, यहाँ से होते हुए इधर जाना है, फिर इधर जाना है, तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट 1 B है और जा रहा है ACB। ये प्रोसेस का नाम है, यहाँ लिखा हुआ ACB, इसलिए ये डेल्टा वाला यूज होगा, डिफरेंशियल यूज नहीं होता है। और अब देखेंगे तीनों में क्या क्या दिया हुआ है। तो डेल्टा Q उसमें दिया हुआ है कि ACB पाथ के लिए 60 जूल ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम। अगर सोचिए पूरे यूनिवर्स को बांटा जाए तो दो भाग में बढ़ता है। एक क्या होता है जिसको बोल सकते हैं, यूनिवर्स को बांटेंगे तो अगर ये मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये शो करता है अंदर वाला सिस्टम, और जो बाहर होता है उसको सराउंडिंग, और दोनों मिला के कहलाता है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम और प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। और यहां पर देख ही रहे हैं कि अगर दोनों साइड हम डेल्टा यूज करें तो आ जाएगा डेल्टा यू, माने यूनिवर्स पर, इस पर डेल्टा यू तो आ गया डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग। इसके दो टर्म है, सिस्टम का और सराउंडिंग का, और दोनों को ऐड करके हम लिखे हैं यूनिवर्स। तो अगर हम इसको एक चेंज के रूप में देखें, मतलब यहाँ पर इसको ऐसा समझा जाए कि ये अमाउंट ऑफ हीट है सिस्टम का, अमाउंट ऑफ सराउंडिंग का है, अमाउंट ऑफ हीट यूनिवर्स का है, तो उस समय ये जो आंसर्स होगा मतलब अमाउंट ऑफ हीट वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो उस समय इसको आप सोच सकते हैं 0। तो उस समय जो सिस्टम का जो अमाउंट ऑफ हीट होगा, इसमें ऐसा कर देते हैं, नीचे में लिख देते हैं सफिक्स में Q, इसके भी सफिक्स में लिख देते हैं Q, और यहाँ भी नीचे में सफिक्स में Q। तो यहाँ पर यूनिवर्स का अमाउंट ऑफ हीट चेंज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर डेल्टा यू सिस्टम जो भी होगा, डेल्टा ऑफ सिस्टम उसका Q निकालेंगे तो प्लस डेल्टा ऑफ सराउंडिंग, चाहते तो Q को पहले भी लिख सकते थे, माने पहले Q लिख देते, उसके नीचे में लिख देते सिस्टम और तब नीचे लिख देते सराउंडिंग, मतलब उस लाइन को हम यहाँ लिख देते, देखिए 0, और यहाँ लिख देते Q सिस्टम, डेल्टा Q सिस्टम, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर यहाँ डेल्टा Q सराउंडिंग, तो दोनों का सम कितना है, मतलब अगर ये 50 है जूल तो ये -50 जूल होगा। दोनों एक दूसरे का वैल्यू में बराबर बट साइन में उल्टा है। और हमेशा सिस्टम के लिए क्या सोचा जाता है, सिस्टम में जब कभी भी हीट अंदर जाता है तो ये डेल्टा Q हमेशा प्लस लेते हैं, और जैसे ये अमाउंट ऑफ हीट बाहर आएगा तो उस समय उसको माइनस लेंगे, ठीक है। और
जो भी इसमें हम लोग पढ़ते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, और इस केस में वर्क डन बाय द सिस्टम में ऐसा लिखा गया है। लेकिन केमिस्ट्री में जब यही देखिएगा, थर्मोकेमिस्ट्री में फर्स्ट रेफरेंस के क्वेश्चन बनाते हैं तो वो लोग लिखता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, फार्मूला यही रहता है, लेकिन ऑन द सिस्टम के लिए ए वाला आंसर माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखा जाए अब क्या है। तो अब इसको हम लोग फिजिक्स में बाय द सिस्टम जैसा समझे तो डेल्टा क्यू कितना है एसीबी का 60 जूल। डेल्टा यू नहीं मालूम तो डेल्टा यू क्या है, ए से जा रहा है सी तक भी, तो चेन यू फाइनल कौन होगा, यू बी, इनिशियल कौन होगा, यू ए, ये निकल गया। और डेल्टा डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, तो 30 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो बाय द सिस्टम है तो प्लस ही लेना पड़ेगा 30। तो इसको सॉल्व करके मेरा मालूम हो गया कि यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू 30। ये कॉन्सेप्ट हो गया। फॉर एडीबी इस प्रोसेस में देखा जाए क्या होगा, तो इससे फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे और लिखेंगे डेल्टा क्यू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू, ये फॉर्मूला हो गया। ये पहला केस का है, ये दूसरा केस का है। तो इसमें देखा जाए क्या क्या है, तो लिखता है कि इफ द पाथ एडीबी इज यूज्ड वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल, तो इसको लिख देंगे 10 जूल, बाय द सिस्टम है 10 जूल। और डेल्टा यू क्या होगा, तो यहाँ भी देख सकते हैं ए डी बी जा रहा है, तो इनसे तो ये है, फिर चलते चलते यहाँ पहुँचा तो फाइनल वही है, तो यू बी माइनस यू ए होगा। और अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई जो पूछ रहा है, हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, मतलब वो कितना है, तो उसको डेल्टा क्यू लिख देते हैं। और अब देखा जाए तो यहाँ पर ये निकल जाएगा, बशर्ते कि हमको यू बी माइनस यू ए पता हो। तो देख ही रहे ए से एक जा रहा है ए सी बी, उस समय भी चेंज इन इंटर एनर्जी क्या होगा, यू बी माइनस यू ए, क्योंकि फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है। और जब ए डी बी भी जाएगा तो उस समय भी इनिशियल कोऑर्डिनेट ये है, फाइनल कोऑर्डिनेट ये है, तो यू बी माइनस यू ए तो वही हो गया। इसलिए दोनों केस में ही इंटर एनर्जी सेम है, इसीलिए यहाँ बोल सकते हैं यू बी माइनस यू ए जो पहला सिस्टम से निकला है 30, वही आंसर यहाँ पर पुट किया जा सकता है। तो जैसे ही यहाँ 30 पुट करेंगे और ये 10 है ही, तो आ गया 40 जूल। और यहाँ ऑप्शंस में बी है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि आंसर जो हो गया इसका बी हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसी तरह बनाते रहिए, और क्वेश्चन जैसे ही आप लोग देख लेते हैं तो इसके आंसर को बंद करके पहले 1-2 मिनट टाइम लगाइए और ट्राई कीजिए बनाने का, और उसके बाद फिर तब सोल्यूशन देखिए। माने 3 मिनट के अंदर में क्वेश्चन अगर बन जाए, जेईई एडवांस के लिए होता है 3.3, और इसके लिए समझ लीजिए कि 20 क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव वाला, तो वो और 10 क्वेश्चन में 5 रहता है, माने 25 हुआ। तो 25 को माने सोचिए 25 क्वेश्चन पूरा हुआ और 60 आपका 1 घंटा हुआ, तो सोच सकते हैं कि 25 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट लग रहा है। तो एक के लिए कितना लगेगा क्वेश्चन का, 60/25, 4 से गुना कर लीजिए तो सीधा हो जाएगा 2.4 सेकेंड में इतना मिनट, सॉरी, तो 2.4 में 2.5 मिनट। तो समय बचाने के लिए कोशिश कीजिए कि 2 मिनट के अंदर बनाइए, और जो जेईई एडवांस का क्वेश्चन होता है उसको 3.3 मिनट्स, जेईई एडवांस का है एवरेज निकालिएगा तो उसके लिए है 3.3 मिनट्स, इसमें है 2.4 मिनट्स। तो चलिए बन गया, और फिर इसके बाद और भी क्वेश्चन देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।